हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले आप क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए, सेट ए आपने लिया जिसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, अब हमको पता है जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसका सबसेट नल सेट भी हो गया। ठीक है, इसके सबसेट में 1 भी आएगा, ये जो 2 एलिमेंट है इसका सेट भी इसके सबसेट में आएगा, है ना। और एक और, अब हमको पता है जो सेट इटसेल्फ, जो सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है, तो 1, 2 ये भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो भाई ये तो आ गए आपके सबसेट, इस सेट के 4 सबसेट 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये सबसेट जो है ना, अगर मैं इनका ही सेट बना दूँ, मतलब ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखे सारे सबसेट। ठीक है, अब इनको मैं एलिमेंट मान लूँ, अगर ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, इनका ही एक सेट बना दूँ ना, तो इस सेट को ही अपन बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, सारे सबसेट का सेट। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन। देखो, पहले आप एग्जाम्पल से समझते हो ना चीज़ें, तो डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद हो जाती है। तो ठीक है, तो मेरी अप्रोच यही रहेगी, आपका कोई भी नया कंसेप्ट आएगा पहले आपको एग्जाम्पल्स लेके क्लियर करूँगा, उसके बाद आपको डेफिनेशन पे आऊँगा, तो वह आपको तुरंत याद हो जाएगी। अब देखिए, आपको पावर सेट का कंसेप्ट समझ आ गया, अब इसकी डेफिनेशन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, किसी सेट ए के सबसेट का सारा कलेक्शन वही पावर सेट कहलाता है। इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, अगर सेट में यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे। अगर सेट में यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होते। मतलब पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं ना, वो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सेट में 2 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे, वो 2 की पावर में लिखते हैं। इन जनरल, इन जनरल जनरल में अगर सेट में हमारे m एलिमेंट हैं, अगर सेट ए में हमारे m एलिमेंट हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m। ठीक है, याद रखिए यार। ठीक है, पावर सेट का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। आपको सेट दे रखा है ए, जो कि आपका नल सेट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में। अब हमको पता है पावर सेट क्या होता है, पावर सेट सारे सबसेट का कलेक्शन होता है। तो नल सेट के कितने सबसेट होते हैं, हमको पता है नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो खुद नल सेट। तो पावर सेट ऑफ ए में जो होगा वो नल सेट ही आएगा, तो इसका आंसर होगा 1, केवल एक ही एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए में। यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। जो हमारे यूनिवर्स है उसमें सारे प्लैनेट्स आते हैं, सन आता है, मून आता है, स्टार्स आते हैं, सब कुछ आता है। तो क्या यूनिवर्सल सेट में भी सब कुछ आएगा? यस, सब कुछ आएगा, पर वो कुछ आएगा जो सुटेबल होगा, सुटेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ए बनाता हूँ जिसमें सारे स्टूडेंट हैं, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए। ठीक है, क्लास है जिसका सेक्शन ए है। ए सेट में 11th ए के स्टूडेंट हैं, बी सेट में 11th बी के स्टूडेंट हैं, और सी सेट में 11th सी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब मैं एक सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। अब इन सेट में 11th क्लास के स्टूडेंट अगर मैं एक सेट बनाऊँ, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इस सेट में आपके सारे स्टूडेंट आ गए जो ए बी और सी में हैं। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जो हम बात करते हैं, ये जो तीनों सेट हैं इसके एलिमेंट इसमें आ गए, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के पार्ट्स होते हैं आपके, ये जो सेट होते हैं ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट के प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, B is also a proper subset of U and C is also a proper subset of U। ठीक है, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लें, सेट ए में ले लेता हूँ ऑड नंबर का सेट, सेट बी में ले लेता हूँ इवन नंबर का सेट,
सेट सी में ले लेता हूँ प्राइम नंबर का सेट। अब इन सब सेट को देखें तो ये सारे सेट नेचुरल नंबर में आते हैं, तो इस केस में जो अपना यू हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का आपको 3 सेट दे रखे हैं क्वेश्चन में, सेट ए, सेट बी और सेट सी। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो हमको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं उसके जो गिवन सेट होता है उनके। तो ए में हमारे पास 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है और सी में 0 2 4 6 8 है। तो हमको एक ऐसा इन तीनों का अगर यूनिवर्सल सेट बनाना है तो वो सेट ऐसा होगा जिसमें इन तीनों के सारे एलिमेंट आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में 0 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में नल, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 0 से 10 तक के नंबर इन सब में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, तो ये होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें 0 नहीं आ रहा क्योंकि सी में 0 है, तो ये नहीं होगा।